देखो नारुतो में बहुत कम ऐसे कैरेक्टर हैं जो हेटेड हैं, लेकिन कुछ कैरेक्टर इतने ज्यादा हेटेड हैं वो भी सिली रीजंस की वजह से, जो बहुत ही अजीब बात है। एंड उसी में से हम बात करने वाले हैं आज हिरुज़न साटोबी की। देखो इसे बहुत ज्यादा हेट करते हैं लोग, एंड जो मेन रीजन होता है जिसकी वजह से लोग इसे हेट करते हैं वो ये है कि इसने नारुतो का ख्याल नहीं रखा। इसने अपने ग्रैंड सन के लिए तो एक प्राइवेट ट्यूटर रखा, लेकिन नारुतो के लिए उसने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि उसने ऐसा किया था नारुतो के लिए भी, एंड हाँ आप में से बहुत से लोगों को शौक लगेगा जो कि सही भी है, लेकिन अगर आपने नारुतो सीरीज पूरी अच्छे से देखी है तो आपको पता होगा कि उसने नारुतो के लिए भी ऐसा किया है। इस वीडियो में हम वही जस्टिफाई करेंगे कि क्या हिरुज़न साटोबी सच में इतना हेटेड कैरेक्टर होने के लायक है भी या नहीं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। देखो हिरुज़न को हेट करने का जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो ये होता है कि उसने नारुतो का अच्छे से ख्याल नहीं रखा, जो कि एक बात पर सही भी है। लेकिन बहुत से लोग उसे इस वजह से हेट करते हैं कि उसने ना ही नारुतो की फाइनेंशियली मदद की, और यहाँ तक कि उसने अपने ग्रैंडसन के लिए एक प्राइवेट ट्यूटर तो हायर किया, बट नारुतो के लिए उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि उसने नारुतो के लिए भी ऐसा ही किया था तो आप में से बहुत से लोग शॉक हो गए होंगे, लेकिन ये सच है, क्योंकि इरुका एंड ककाशी सेंसाई को उसने स्पेशली नारुतो के लिए ही उसकी क्लासरूम में डाला था। देखो बात करें इरुका की तो वो टीचर बनना चाहता था शिनोबी लाइफ को छोड़कर, तो उसने स्पेशली नारुतो की क्लास को इरुका को इसलिए सौंपा क्योंकि वो चाहता था कि इरुका नारुतो को बदले, वो नारुतो को समझे और जैसा वो अभी है, जितना लोग उसे हेट करते हैं, वो उस दुनिया से नारुतो को बाहर निकाले। एंड इरुका ने ऐसा किया भी, एंड ये बहुत ज्यादा सही फैसला था हिरुज़न साटोबी का नारुतो को इरुका के हाथों सौंपना, क्योंकि अगर इरुका वहां पर नहीं होता तो हो सकता है नारुतो की लाइफ कुछ और होती। एंड अगर हम बात करें ककाशी सेंसाई की तो उन्होंने भी बहुत बड़ा रोल रिप्रेजेंट किया है नारुतो को इस लेवल तक पहुंचाने के लिए। एंड इसमें भी जो मेजर हाथ है वो हिरुज़न साटोबी का है, क्योंकि उसी ने टीम 7 के लीडर ककाशी सेंसाई को बनाया था। एंड अगर आपको वो एपिसोड याद होगा जिसमें हिरुज़न बताता है ककाशी को कि नारुतो के अंदर कैपेबिलिटी है नाइन टेल्स को काबू करने की, एंड सास्के के अंदर कैपेबिलिटी है मांगेक्यू शारिंगन को अवेकन करने की, एंड साकुरा भी एक अच्छी शिनोबी बन सकती है। बेसिकली उसने टीम 7 में इसलिए अपॉइंट किया था क्योंकि वो नारुतो एंड सास्के इन दोनों की देखभाल चाहता था किसी ऐसे के हाथों जिसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो इस फील्ड में। एंड बात करें तो ककाशी को शारिंगन इस्तेमाल करने का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था, एंड हेट से कैसे सामना करना है इसका भी उसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। देखो अभी भी बहुत से लोग होंगे जो इस बात पर एग्री नहीं करेंगे। देखो मैं एक बात बताता हूँ, जो इरुका था वो भी क्लास को छोड़ने ही वाला था नारुतो की, लेकिन हिरुज़न ने उसे समझाया कि अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम ये करना चाहते हो या नहीं। एंड उसके बाद इरुका ने एक लास्ट ट्राई लिया, एंड वो सक्सेसफुल भी रहा, वो नारुतो को हेट्रेड की दुनिया से बाहर ले पाया। तो उम्मीद है आप सभी इस बात को तो समझोगे। देखो दूसरा एक मेन रीजन है जिसकी वजह से हेट करते हैं वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो नारुतो ने फेस की थी। देखो यहाँ पर मैं तुमसे थोड़ा एग्री भी करता हूँ, क्योंकि नारुतो को उसने बहुत कम पैसे दिए थे जीने के लिए, लेकिन अगर हम बात करें तो ये भी काफी ही अच्छी बात थी, क्योंकि इसकी वजह से नारुतो सीख पाया चीजों को कैसे मैनेज करना है। लेकिन हिरुज़न ने कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ा। एंड अगर आपको वो वाला सीन याद होगा जब नारुतो फिशिंग करके फिश को पका रहा होता है, तब हिरुज़न वहाँ पे उससे मिलने आता है, एंड वहाँ पे उससे विल ऑफ फायर की बातें करता है। हिरुज़न ने कभी भी नारुतो को एक मॉन्स्टर की तरह नहीं देखा, एंड बहुत से लोग इस वजह से भी हिरुज़न को हेट करते हैं कि उसने एक होकागे के बेटे का ख्याल वैसा नहीं रखा जैसा रखना चाहिए था। तो सच बताऊं अगर वो ऐसा करता तो नारुतो बहुत से लोगों की आंखों के सामने आ जाता। सबसे पहले हम बात करें तो दूसरे शिनोबी नेशन जो उस वक्त उनके खिलाफ थे, एंड नारुतो उस वक्त कमजोर था तो उसे आसानी से खत्म किया जा सकता था, एंड इससे नाइन टेल्स का खतरा भी खत्म हो जाता। एंड दूसरा बात करें तो सबसे पहले अकात्सुकी आती है, एंड उसके बाद खुद डेंजो आता है। अब डेंजो को बीच में ले आए तो बहुत से लोग इस वजह से भी हेट करते हैं कि उसने डेंजो को रोका नहीं। देखो मैं तुम्हें एक फैक्टर बताता हूँ, डेंजो कोई आम आदमी नहीं था, उसके पास भी काफी ज्यादा पॉलिटिकल पावर थी, एंड वो खुद तोबिनामा सेंजू का स्टूडेंट था, तो सोच सकते हैं उसके पास भी अच्छी खासी पॉलिटिकल पकड़ थी पूरे विलेज में। एंड हाँ बहुत से लोग उसकी बातों से एग्री नहीं करते थे, लेकिन उसके पास भी आनबू थी जो कि बहुत ज्यादा हाई लेवल के निंजास माने जाते थे। तो देखो बहुत से लोग कहते हैं कि उसने इतनी बड़ी पावर डेंजो को दे दी, की वजह से डेंजो ने उचिहा को खत्म कर दिया। तो सच बताऊं ऐसा ही काम एक वक्त पे तोबिनामा सेंजू ने भी किया था, उन्होंने पुलिस फोर्स की पूरी पावर दे दी थी उचिहा को। तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने भी ये काम गलत किया था, क्योंकि वो भी पीस को मेंटेन करना चाहते थे, तो वो भी चाहते थे कि दोनों तरफ से पावर का बैलेंस हो, एंड हिरुज़न ने भी वही किया। वो दोनों काफी अच्छे स्टूडेंट थे तोबिनामा के। तो देखो इतनी बड़ी पॉलिटिकल पावर हाथ में होने के कारण उचिहा का मरना तो तय हो गया था, एंड इसमें एक गलती उचिहा की भी थी कि उन्होंने पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय करने का सोच लिया था, एंड उस पर कब्जा करने की सोच रखी थी। एंड अगर वो उचिहा क्लैन को मैसकर नहीं करवाता तो जानते हो क्या होता, पूरे कोनोहा पे उचिहा का कब्जा हो जाता, क्योंकि उस वक्त पहले ही मिनाटो मर चुका था, एंड फुगाकू बहुत ज्यादा पावरफुल था। अगर वो बैटल में उतरता तो मेरे मुताबिक शायद ही हिरुज़न साटोबी से जीत पाता, क्योंकि
उसके पास बहुत अच्छी गेंजुत्सु एंड तो एंड उसके पास एक सबसे पावरफुल चीज थी, वो थी मांगेक्यू शारिंगन, जो कि नाइन टेल को आसानी से काबू कर सकती थी। एंड अगर नाइन टेल उचिहा के हाथ लग जाती तो ये बात हम सभी जानते थे, उचिहा उसे काबू करने के लिए फुगाकू से जरूर कहते। यही वजह थी कि फुगाकू ने भी अपनी डेथ खुद चुन ली थी, क्योंकि वो जानता था कि उचिहा गलत रास्ते पर जा चुके हैं। तो ये कहना गलत होगा कि हिरुज़न का ही पूरा हाथ है उचिहा मैस्कर में। सच बताऊं तो हिरुज़न साटोबी नारुतो का एक आइडल था। बहुत से लोग उसे हेट करते हैं, लेकिन नारुतो खुद उसे हेट नहीं करता था, क्योंकि जानते उसका रीजन क्या है, क्योंकि हिरुज़न जैसा वो बनना चाहता था। वो पूरे विलेज में सबसे ताकतवर बनना चाहता था ताकि सबको बचा सके। तो नारुतो ने उसे अपना आइडल बनाया। एंड सच बताऊं तो हिरुज़न उसके लिए ग्रैंडफादर की तरह था। एंड अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि उसने नारुतो का ख्याल नहीं रखा, आप सभी को याद होगा जब नारुतो ने रोल चुराया था तो उसके बाद भी हिरुज़न ने उसे सजा नहीं दी थी। तो ये काफी अच्छी बात है कि वो उसका ख्याल रखता था, लेकिन फाइनेंशियली सपोर्ट ना करने की वजह से उसे बहुत से लोग हेट करते हैं। एंड हाँ, और भी रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से आप इसको हेट करते हो, तो कमेंट करके जरूर बता देना। एंड अगर आप इसे हेट नहीं करते हैं तो वो भी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए